जय मसीह की। मेरे मसीह भाई बहनों, कैसे? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। परमेश्वर की दया और करुणा आप सबके ऊपर बनी रहे। हालेलुया। हमारे चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं आपकी बहन संगीता परमेश्वर के वचन को लेकर आप सबके बीच में उपस्थित हूँ। हालेलुया। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि परमेश्वर के सामर्थी वचन जो भी मैं इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को संदेश दे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। हालेलुया। तो आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ एक परमेश्वर के दो ऐसे सामर्थी वचन जो आपके जीवन में ज्योति और मार्ग में उजाला करेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जो इस समय जो गरीबी में हैं, जो कर्जे में हैं, गरीबी में हैं, उनके लिए ये वीडियो है। और ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में आशीषें आज से डबल होने लगेंगी, क्योंकि ये मैं नहीं बल्कि परमेश्वर चाहता है कि आप इस वीडियो को देखें और परमेश्वर के उस वचन को जो परमेश्वर ने वादा किया है अपने वचन के द्वारा, बाइबल के अंदर जो वादा परमेश्वर ने किया है वो परमेश्वर पूरा करेगा आपके जीवन में। हालेलुया। तो आप बहुत सारे लोगों को नॉलेज होगा परमेश्वर का जो वचन में बताने जा रही हूँ, और बहुत सारे लोगों को नहीं नॉलेज होगा कि कौन से ऐसे दो वचन हैं जो परमेश्वर उस वचन के द्वारा आपकी गरीबी को, कर्जे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। हालेलुया। तो आज मैं परमेश्वर के वही दोनों सामर्थी वचन बताने वाली हूँ, और ये वचन उन्हीं लोगों के लिए है जो गरीबी में है, कर्जे में है, बहुत ज्यादा गरीबी में। पैसे तो कमाते हैं लेकिन 1 रुपये बचता नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं बचता है मेरे मसीह भाई बहनों, क्योंकि शैतान 4 गुना खर्चे बढ़ा के और सारे पैसे को खा जाता है। क्यों खा जाता है आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। देखिए, पैसा तो हमारे घर में एक लोग कमाने वाले हों चाहे 4 लोग कमाने वाले हों, फिर भी पैसे की बचत होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम परमेश्वर को भेंट नहीं देते हैं। परमेश्वर कहता है कि अपनी पहली उपज, चाहे वो खेती की हो, चाहे वो नौकरी की हो, सैलरी की हो, कोई भी आप रोजगार करते हैं, लेकिन आप लोग केवल अपने काम के लिए ही पैसे रखते हैं, बल्कि बाकी परमेश्वर को भूल जाते हैं। देखिए, परमेश्वर कहता है कि चाहे आप कोई भी काम करें, लेकिन जो हमारा जो बीज है उसे आप हमें दें, और जो आपका है वो आप लें, जो सरकार का है वो सरकार को दें। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग हैं जो बीज बोना बिल्कुल भूल जाते हैं और उनको लगता है कि इससे कुछ होता नहीं है, लेकिन मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ कि बीज बोने से आपके जीवन में क्या क्या मिरेकल होने वाला है। हालेलुया। देखिए, आप कितना भी कमा लें, कितना भी कमा लें, लेकिन 1 रुपये शैतान बचने नहीं देगा। क्यों नहीं बचने देगा? क्योंकि आप जो है परमेश्वर को भेंट नहीं देते। देखिए, जब आप परमेश्वर को भेंट देते हैं, चाहे आपके पास 2 रुपये हो या 2000 हो या 2 लाख हो, जो भी आपके हो सके, वो आप परमेश्वर के भवन में जाइए। हर संडे विश्राम का दिन होता है, और संडे जाइए और परमेश्वर के भवन में जो है भेंट को अपनी ले जाइए कि प्रभु तूने हमें इतना दिया है और इतने में से मैं आपको भेंट देती हूँ। प्रभु मेरी भेंट को स्वर्ग में ग्रहण करे और इस भेंट के द्वारा हमें आशीषित करे। शैतान मेरे जो भी मेरी कमाई है इसमें से खर्च ना कराने पाए, शैतान इसमें से खाने ना पाए। जब आप प्रेयर करके भेंट को परमेश्वर के भवन में ले जाते हैं तो परमेश्वर आपके पैसों की सेविंग करता है, उसकी रक्षा करता है। शैतान उसको फजूल खर्चा नहीं करा पाता, फजूल चीज़ों में ले नहीं जाने पाता, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट, बैंक खाते में और आपके पैसों की परमेश्वर सुरक्षा करता है। हालेलुया। पहला पॉइंट ये हुआ कि बीज जरूर बोएं, उससे आप शैतान से बचे रहेंगे, शैतान के हमले से बचे रहेंगे। और ये आपका बीज बोने से आपका ये फायदा होगा। और नुकसान क्या होगा मेरे मसीह भाई बहनों? नुकसान भी मैं आपको बता दे रही हूँ। बीज ना बोने से आप कितना भी कमा लें, लेकिन 1 रुपये नहीं बचेगा, क्योंकि जब आप परमेश्वर को भेंट ही नहीं देंगे तो शैतान के हाथ में जाएगा। जितना भी आप कमाएंगे वो आपके घर में गरीबी डालेगा, कर्जा डालेगा, बीमारी डालेगा, उसी में सारी चीजें, मतलब जो भी कमाई होती है वो सब शैतान खा जाता है। वो इतनी दिक्कतें लोगों के जीवन में डाल देता है कि 1 भी रुपये बचते नहीं है। हालेलुया। तो ये आपका नुकसान इससे होगा, यानी कि जब आप
परमेश्वर को बीज नहीं बोएंगे, परमेश्वर को भेंट नहीं देंगे, तो ये आपका नुकसान होगा। हालेलुया। तो दूसरा पॉइंट ये हुआ। तीसरा पॉइंट ये हुआ कि जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं और उनको लगता है कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, लेकिन कमा ही कहीं से नहीं है, कोई रास्ता नहीं खुल रहा, कोई मार्ग नहीं खुल रहा है। तो मेरे मसीह भाई बहनों, उन्हीं के लिए ये वीडियो है। और इस वीडियो में परमेश्वर के मैं एक ऐसे सामर्थी वचन बताने वाली हूँ कि जो आज आप सुनेंगे, सच में मेरा विश्वास है कि आपके जीवन में देख लेना बड़े बड़े मिराकल होंगे यीशु के नाम में। चारों ओर से आपके धन के दरवाजे खुलेंगे। जो शैतान ने आज तक बांध के रखा है आपका, वो सारी आशीष से परमेश्वर खोलेगा यीशु के नाम में। आमीन। लेकिन कब और कैसे, ये आपको जानना जरूरी है। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को भगाइएगा बिल्कुल भी नहीं, और वीडियो को पूरी देखिएगा शांति से और सोच समझ के, मतलब अच्छे से आप ध्यान से वचन को सुनिएगा। हालेलुया। तो देखिए, आपके जीवन में मिराकल तभी होगा जब आप अपनी प्रेयर में, आप सुबह कितने बजे उठते हैं ये आप लोग खुद जानते हैं, लेकिन उठने का समय मेरे मसीह भाई बहनों, उठने का समय सुबह के भोर के 4 बजे है। हम अगर परमेश्वर से प्रार्थना करें तो कितने बजे करें, बहुत लोगों का ये भी सवाल है। तो मेरे मसीह भाई बहनों, आप लोगों को सुबह के भोर के 4 बजे उठना है और घुटने पे आना है और परमेश्वर से दुआ करना है। और जो वचन में, जो परमेश्वर के सामर्थी जो वचन हैं, जो 2 वचन मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, उन वचनों का अपने प्रार्थना में घोषणा करें। हालेलुया। फिर आप खुद कमेंट करेंगे कि हाँ बहन, आपने सच में आपने ऐसा वचन बताया परमेश्वर का कि आज से मेरे जीवन में बड़े बड़े मिराकल होने लगे। हालेलुया। तो चलिए, हम आपको परमेश्वर के कुछ 2 वचन ऐसे हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। हालेलुया। तो पहला वचन है भजन संहिता 1 के 8 आयत में। क्या लिखा है? भजन संहिता 1 के 8 आयत में लिखा है कि मुझसे मांग, मैं जाति जाति की धन संपत्ति और देश देश के दूर दूर देशों की निज भूमि बनने के लिए मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। तो देखिए, परमेश्वर इस वचन के द्वारा वादा किया है। प्रभु ने कहा है, भजन संहिता 1 के 8 आयत में कहा है कि मुझसे मांग, मैं जाति जाति की धन संपत्ति और देश देश के दूर दूर देशों की निज भूमि बनने के लिए मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने खुद वादा किया है, लेकिन वादा किया तो है, लेकिन हम मांगते नहीं हैं तो हमें मिलता नहीं है। भाई, जब एक बच्चा जब तक रोएगा नहीं, तब तक उसकी माँ को कैसे पता चलेगा कि हमारा बच्चा भूखा है। एक आप लोगों को एक उदाहरण दे रहे हैं कि अगर एक बच्चा जो है भूखा है, लेकिन वो अगर रोएगा नहीं, कहेगा नहीं अपनी माँ से, तो वो कैसे माँ को पता चलेगा कि इसको जो है दूध की जरूरत है। उसी प्रकार हमारा परमेश्वर है। देखिए, परमेश्वर तो भाई सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। उसको तो सब कुछ पता है कि हाँ हमारे बच्चों को क्या जरूरत है, क्या नहीं जरूरत है, क्या आवश्यकता है, क्या नहीं हो सकता, बिना मांगे। लेकिन कुछ ऐसे जगह पे परमेश्वर कहता है कि मुझसे मांग, मैं जाति जाति की धन संपत्ति और देश देश के दूर दूर देशों के निज भूमि बनने के लिए मैं तुझे दे दूंगा। ये परमेश्वर का वादा है एक विश्वासी के लिए। हालेलुया। तो आपको प्रार्थना में बोलना है कि प्रभु, आप ही ने कहा है, आप ही के कलाम में लिखा है, प्रभु किसी मनुष्य ने नहीं परमेश्वर, बल्कि आपके वचन में लिखा है, आपने कहा है कि मुझसे मांग, मैं जाति जाति की धन संपत्ति और देश देश के दूर दूर देशों की निज भूमि बनने के लिए मैं तुझे दे दूंगा। प्रभु, आप ही ने कहा। मैं ये घोषणा करती हूँ कि मेरा परमेश्वर इस वचन को मेरे जीवन में पूरा किया यीशु के नाम में। आमीन। तो पहला वचन ये हुआ जो आपको अपनी प्रार्थना में घोषणा करना है, ठीक है। और दूसरा वचन ये हुआ, दूसरा वचन मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ भजन संहिता 84 के 11 आयत में। भजन संहिता 84 के 11 आयत में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर मेरा सूर्य और ढाल है, यहोवा मुझ पर अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। आमीन। जो बहुत ज्यादा गरीबी में हैं, उनको लगता है कि मेरा कोई काम बन नहीं रहा है, कहीं से कोई मार्ग पैसे आने का खुल नहीं रहा है, उनके लिए ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वचन है, परमेश्वर का सामर्थी वचन। भजन संहिता 84 के 11 आयत में लिखा है कि
यहोवा परमेश्वर मेरा सूर्य और ढाल है, यहोवा मुझ पर अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। आमीन। जब आप इस वचन को अपनी प्रार्थना में दोहराएंगे और घोषणा पे घोषणा करेंगे, सच कहती हूँ कि आप परमेश्वर की नाक में दम कर देंगे और परमेश्वर को देना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि परमेश्वर कहेगा भाई ये तो मानने के लिए तैयार ही नहीं, ये तो बार बार हमें याद दिला रहा, बार बार हमको याद दिला रहा, प्रभु आप ही ने कहा है, प्रभु आप ही के वचन में लिखा है, प्रभु आप ही ने कहा है। जब ये आप बार बार घोषणा करेंगे अपनी प्रेयर में सुबह शाम, तो परमेश्वर को देना ही पड़ेगा आपको धन। हालेलुया। तो यही 2 वचन हैं जो बहुत ही ज्यादा सामर्थी और शक्तिशाली वचन हैं। जो गरीब हैं उनके लिए ये वचन है। ये लोग जो गरीब हैं उनको ये वचन अपनी प्रार्थना में, अपनी प्रेयर में इन वचनों का घोषणा करना है। हालेलुया। जब आप घोषणा करेंगे तो शैतान हार जाता है, शैतान की शक्तियां लूज हो जाती हैं, शैतान जल जाता है, नष्ट हो जाता है, और फिर शैतान वहां से 9 2 11 होने लगता है, नहीं भागने लगता है, क्योंकि भाई वो जान जाता है कि देखो ये जो व्यक्ति है ये अब मानने वाला रहा नहीं, अब इसके ऊपर मैं कोई जाल बिछा नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये तो परमेश्वर से घोषणा कर रहा है और अब हमको इसका घर छोड़ना ही पड़ेगा। हालेलुया। तो मेरे मसीह भाई बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। आप प्रार्थना करें चाहे सुबह करें। देखिए सुबह की प्रार्थना तो बहुत जरूरी है, सुबह शाम दो टाइम की प्रार्थना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुबह की प्रार्थना 4 बजे आपको करना है, और जो भी इच्छाएं आपकी हैं, जो भी जरूरतें हैं, वो परमेश्वर के आगे आप लोग रखिए। क्योंकि देखिए मनुष्य से कहेंगे तो मनुष्य मजाक बनाएगा, लेकिन वही चीज आप परमेश्वर से कहेंगे तो आपके जीवन में मिरेकल होगा। हालेलुया। तो इन्हीं दोनों वचनों को आपको अपने प्रेयर में घोषणा करना है, फिर आप देखना कि परमेश्वर आपके जीवन में कितने बड़े बड़े मिरेकल करेगा। जो चीजें आपने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी वो परमेश्वर आपको देगा यीशु के नाम में। आमीन। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।